गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा था, जिसमें अपने दो टॉपिक चल रहे थे। एक तो चल रहा था राजस्थान के लोक देवी देवता और दूसरा चल रहा था अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो देखो, अपने लोक देवता जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी चर्चा अपने कर चुके हैं, और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो है वो भी अपने पढ़ चुके हैं। अब बात चल रही है अपने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। तो लोक देवियों में भैया अपने एक लोक देवी जीण माता जो है उनके बारे में अपने चर्चा लास्ट के वीडियो में कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे दूसरी लोक देवी अपने करणी माता। देखो भैया, करणी माता आप सबको पता है अपने राजस्थान की एक फेमस लोक देवी है, जिनका मंदिर जो है वो अपने देश नोक बीकानेर में बना हुआ है। इनके बचपन की स्टोरी देखें तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? सुवाब गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। देखो, मैंने आपको मेहरानगढ़ का दुर्ग पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव जो है वो किसने रखी थी? इसी करणी माता ने रखी थी। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। इसीलिए इनके द्वारा राव जोधा ने मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव रखवाई थी। ऐसा कहते हैं कि ये राव जोधा की धर्म की बहन थी। इनके पिताजी जो है वो, उनका नाम था भैया मेहाजी चारण, और इनकी माता का नाम था देवल बाई। इनके पति जो थे उनका नाम था दीपाजी। और सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो ये है, इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था। देखो भैया, जब मेहरानगढ़ का दुर्ग पढ़ाया था उस समय मैंने कहा था कि रिद्धि बाई के द्वारा मेहरानगढ़ के नींव की क्या रखी गई थी? मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव रखी गई थी। और इन्हीं रिद्धि बाई के द्वारा सभी का कल्याण किया जाता था, सभी के कार्यों को पूरा किया जाता था। इसलिए इनकी बुआ ने इनका नाम जो है वो रिद्धि बाई से क्या कर दिया? करणी माता कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इनके प्रमुख मंदिर की। देखो भैया, इनका मंदिर देशनोक में बना हुआ है। ये अपने कौन सी माता का मंदिर हो गया? करणी माता। ठीक है, ये मान लो अपने। मंदिर कहां पर है? देशनोक में। देखो भैया, अब इनसे संबंधित करणी माता से संबंधित अपने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन खास बात इसके मंदिर की क्या है, इनसे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो भैया, इनका जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ध्यान रखना आप, राव जोधा जो थे, उन राव जोधा का पुत्र था राव बिक्का, जिसने क्या बसाया था? देखो, जोधा ने तो क्या बसा दिया था? जोधपुर शहर। और जोधा के पुत्र थे राव बिक्का, इन्होंने क्या बसाया था? बीकानेर शहर बसाया था। और इन्हीं राव बिक्का के द्वारा करणी माता के मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इनका जो मंदिर है भैया, उस मंदिर को अपने मठ कहा जाता है। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वह कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर को मठ कहा जाता है, तो वह कौन सी हो गई? करणी माता। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं भैया, इस मंदिर का जो पुजारी होता है, करणी माता के मंदिर का जो पुजारी होता है उसको बारीदार कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इनके जो वंशज होते हैं, करणी माता के वंशज जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? देपावत कहते हैं। इनका जो मंदिर है भैया, उस मंदिर में देखना, आप कभी गए हो तो उस मंदिर में दो कढ़ाइयाँ रखी हुई है। दो क्या रखी है? कढ़ाइयाँ रखी हुई है। कढ़ाई जानो ने? इन कढ़ाइयों के क्या नाम है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन कढ़ाइयों के नाम है भैया सावन और भादो। करणी माता के मंदिर में दो कढ़ाइयाँ रखी हुई है, उनके नाम क्या है? सावन और भादो। अब इस सावन भादो पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाए सावन भादो महल कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, सावन भादो महल पूछ ले तो आपको कहाँ करना है? भरतपुर में करना है। सावन भादो नहर कहाँ पे है? नहर आ जाए तो अपने को क्या करना है? कोटा करना है। और सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ कहाँ पर है? तो कौन से माता के मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चर्चा करते हैं भैया,
करणी माता जो है भैया वह बीकानेर के जो राठौड़ और बीकानेर के जो चारण वंश है उनकी क्या है, कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की और बीकानेर के चारणों की यह कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी का मतलब ऐसी देवी जिसका जन्म जो है वो अपने ही कुल में या अपने ही वंश में हुआ है, वह क्या कहलाएगी, कुल देवी कहलाती है। एक होती है भैया आराध्य देवी। आराध्य देवी किसको कहते हैं, जिसका हम पूजा करते हैं, जिसको हम अपने इष्ट देव के रूप में मानते हैं, वो क्या होती है, अपने आराध्य देवी। अब देखो इस मंदिर की खास बात क्या है। इस मंदिर को भैया अपने चूहों वाला मंदिर कहते हैं। चूहों का मंदिर, कौन से मंदिर को कहते हैं, करणी माता का जो मंदिर है उस मंदिर को अपने चूहों का मंदिर कहते हैं। यहाँ पर भैया चूहे पाए जाते हैं, किस प्रकार के, सफेद कलर के यहाँ पर चूहे पाए जाते हैं और उन सफेद कलर के चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। क्वेश्चन सुनना, राजस्थान की वह कौन सी लेक देवी है जहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं, या चूहों वाली लोक देवी किसे कहा जाता है, या काबा किसे कहते हैं, या काबा क्या है। तो काबा क्या हो गया भैया, करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। लोक देवी पूछ ले तो बीकानेर के जो राठौड़ और बीकानेर के जो चारण है उनको अपने, उनकी ये क्या है, कुल देवी है। क्लियर है इतनी बातें। मंदिर अपने देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। मंदिर को अपने मठ कहते हैं। मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। सावन भादो नामक यहाँ पर कढ़ाइयाँ है। इनका जो पुजारी होता है वह बारीदार कहलाता है। इनका जो वंशज होते हैं इस माता के, उनको क्या कहते हैं, देपावत कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। और बीकानेर के राठौड़ और चारणों की यह क्या है, कुल देवी है। इनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। अब बात करते हैं भैया आगे। देखो भैया इनके मंदिर में जो आरती होती है वो आरती एक विशेष प्रकार की आरती होती है और उस आरती को अपने क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। चिरजा, ध्यान रखना है इसको कि करणी माता के मंदिर में भक्तों द्वारा जो आरती की जाती है उस आरती को क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। और यह आरती भी भैया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दड़ाऊ और दूसरी होती है संगाऊ। एक तो होती है दड़ाऊ और दूसरी होती है संगाऊ। अब ये दड़ाऊ और संगाऊ क्या है, तो देखो भैया ऐसी आरती जो विपत्ति के समय या मुसीबत के समय की जाती है ना, उसको तो क्या कहते हैं, दड़ाऊ। और ऐसी आरती जो शांति के समय, मतलब एकदम शांत माहौल में की जाती है, जिस समय कोई संकट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, उस समय जो आरती की जाती है उसको क्या कहते हैं, संगाऊ कहा जाता है। और आरती को क्या कहते हैं, अपने चिरजा। मतलब करणी माता के मंदिर में भक्तों द्वारा जो विशेष आरती की जाती है उसको चिरजा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक तो गढ़ाऊ और एक संगाऊ। इसके बाद में आगे बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। करणी माता जो है इनके द्वारा अपने मेहरानगढ़ के दुर्ग की भी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन, इनका जो मेला है वो कब लगता है भैया। इनके मेले जो है वो साल में 2 बार लगते हैं, एक तो चैत्र में और दूसरा कौन से माह में, आश्विन माह में। अपने जिस प्रकार से जीण माता के मेले लगते हैं वैसे है इस माता का भी क्या लगता है, मेला लगता है। और जो मुख्य मेला होता है वह किस दिन लगता है, अपने सप्तमी के दिन लगता है। क्लियर है। तो यह थी भैया अपने कौन सी माता, करणी माता। अब देखो जो भी स्टूडेंट्स अपने चैनल से बीएसटीसी वगैरह, पीटीटी वगैरह, पुलिस बटवार जो भी तैयारी कर रहा है वो इनके आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि जितना मैटर मैं बता रहा हूँ शायद आपको उतना मैटर किसी गाइड में नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में आप इनकी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। क्लियर है भैया। तो ये कौन सी लोक देवी हो गई, अपने करणी माता। क्लियर है। मेन क्वेश्चन ध्यान रख लेना, करणी माता के बचपन का नाम, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आरती का क्या नाम है, मुख्य मेला कब लगता है, मंदिर को क्या कहते हैं, ये मेन अपने क्वेश्चन है। अब बात करते हैं भैया राजस्थान की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध लोक देवी जिसको घर घर में पूजा जाता है, क्या नाम है, शीतला माता।
शीतला माता, शेडल माता, बहुत सारे इसके नाम है। देखो भैया, शीतला माता सबसे पहले तो इसका मंदिर जो है वो कहाँ पर बना हुआ है। इस माता का मंदिर है भैया वो एक डूंगरी है जिसका नाम है सील डूंगरी। कौन सी डूंगरी है? सील डूंगरी। और यह सील डूंगरी कहाँ पर है? अपने चाकसू में है। और चाकसू कौन सी जिले में आता है? अपने जयपुर जिले में। इस सील डूंगरी पर भैया इस माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता का मंदिर है ये? शीतला माता का मंदिर। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण भैया जयपुर के जो कछवा वंश के शासक थे माधो सिंह द्वितीय, इन माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? इस माता का जो मेला लगता है भैया वो कब लगता है? अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, चैत्र कृष्ण अष्टमी आ जाए तो कौन सी माता का मेला? इस वर्ड को ध्यान देना आप। चैत्र कृष्ण अष्टमी कौन सा मेला हो गया? शीतला माता का। अगर आ जाए चैत्र शुक्ल अष्टमी तो वह कौन सी माता का मेला हो जाएगा? आपके करौली माता का मेला या केला देवी का मेला। समझ रहे हो? करौली में जो माता है ना केला देवी, उनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। क्लियर है इतनी बात? इनका मेला जो है भैया वो अपने जयपुर का मान लो या अपने जो ढूंढार जो क्षेत्र है उस ढूंढार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला इस माता का मेला माना जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया इनसे संबंधित अन्य पॉइंट्स की। देखो भैया, शीतला माता जो है वो राजस्थान के अपने सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय देवी मानी जाती है। इस माता को अपने कई उपनामों से पुकारते हैं, जैसे इनको शेडल माता भी कहा जाता है, इनको महामाई भी कहा जाता है, इनको बच्चों की संरक्षिका की देवी भी कहा जाता है, इनको चेचक की देवी भी कहा। आपने कई बार सुना होगा अचपड़ा निकले आप, तो भाई अचपड़ा निकले हो जना कौन सी माता ने पूजा करा? शीतला माता को ही पूछते हैं। और इन्हीं को अपने भैया सबसे मेन चीज बाशोड़ा माता भी कहते हैं। बाशोड़ा की माता, बाशोड़ो जानो आपने मनाया करा ना बाशोड़ो, कब मनाते हैं? शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी कब आती है भैया? आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी जो होती है उसी को शीतलाष्टमी कहते हैं। बाशोड़ा माता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो भोग लगता है वो बास्य भोजन का भोग लगता है। बास्य का मतलब ताज़ा भोजन बनाकर भोग नहीं लगाया जाता, ठंडा जो भोजन होता है उनका भोग लगाते हैं। देखो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो चलो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा कहते हैं कि शीतला माता जो थी वो एक बार एक वृद्धा का या एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके अपने आस पड़ोस में या गांव में मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए जाती है। घर घर घूमती है लेकिन कोई भी उनको खाना नहीं देता। तब वह देखती है कि एक सेठ जो है उसके घर चावल बन रहे थे, तो शीतला माता उनके घर के सामने जाकर बैठ गई और उनसे खाना मांगने लगी। उस सेठ को गुस्सा आया और उसने क्या किया, जो चावलों का जो उबलता हुआ पानी है वह पानी किसके ऊपर डाल दिया? शीतला माता के ऊपर डाल दिया। शीतला माता जो है वो दर्द से कराने लगी। तब किसी एक कुम्हार की नज़र या एक कुमारी जो थी उसकी नज़र शीतला माता के ऊपर पड़ी और वह शीतला माता को अपने घर पर ले गई। घर ले जाकर उसने भी शीतला माता के जहाँ से वो जल गई थी वहाँ पर ठंडी छाछ या ठंडा दही लगाया, जिससे ऐसा कहते हैं कि शीतला माता को काफ़ी आराम पहुँचा, एक सुकून मिला या दर्द से आराम मिला। तभी से भैया शीतला माता को किसका भोजन लगाते हैं? बास्य भोजन का भोग लगाया जाता है। तो देखो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता। इसको अपने शेडल माता भी कहते हैं, इसको अपने महामाई भी कहते हैं, इसको अपने बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं, इसको अपने चेचक की देवी भी कहते हैं और इसे ही अपने बाशुड़ा की माता भी कहा जाता है। इनका जो पुजारी होता है भैया वो कौन होता है? हमारी ही कास्ट का होता है, अर्थात कौन होता है? कुम्हार होता है। और इनका वाहन जो होता है वो गधा होता है और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होते हैं? मिट्टी का दीपक।
मिट्टी का दीपक, या अपनी भाषा में बोलते हैं दीवा को, नहीं होगा दीवा छोटा छोटा, दिवाळींचा शकरापा बियाण का मतलब मिट्टी के दीपक या मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं, शीतला माता के प्रतीक माने जाते हैं। अपने घरों में आपने देखा होगा जब शीतलाष्टमी मनाते हैं, अपने बाशुरा मनाते हैं, तो उन्हीं बर्तनों में अपने क्या डालते हैं, खाना डालते हैं, भोग डालते हैं। 5-6 स्त्रियाँ इकट्ठी होकर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा करती है। सबसे मेन क्वेश्चन ध्यान रखना भैया, यह एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यह सबसे मेन क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वह कौन सी है, शीतला माता है। मंदिर आपको बताई दिया, सील डोंगरी चाकसू जयपुर में माधव सिंह द्वितीय ने बनाया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और ये मेला जो है ना भैया, इस मेले को अपने बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सी लोक देवी है जिसके मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। और इसी शीतला माता को अपने सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। क्लियर है। ये हो गई अपने कौन सी माता, कौन सी लोक देवी, शीतला माता। तो मेन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। शीतला माता का मंदिर, इनका वाहन जो है वो कौन होता है, गधा होता है। इनका पुजारी जो होता है वो कुम्हार होता है। देखो इन लोक देवी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आएंगे, आराध्य देवी, लोक देवी। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। इनका मेला कब और कहाँ, 4 क्वेश्चन, बस यही है। और कोई खास चीज़ इनसे संबंधित फेमस चीज़ जैसे जुड़ी हुई हो, जैसे अपने करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं, सावन भादो वाला है। अपने इसी शीतला माता की बात करें तो शीतला माता की फेमस चीज़ जैसे मान लो इनके मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब एक लोक देवी और है भैया जिनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। वह कौन सी है, अपने शाकंभरी माता। देखो शाकंभरी माता के अपने 2 मंदिर है, दोनों को अपने एक साथ ही देख लेते हैं। एक शाकंभरी माता का मंदिर तो है भैया, वो है अपने सीकर के पास में सकराय, ठीक है। और दूसरा जो है वो है अपने सांबर में, सांबर जयपुर में। ये 2 मंदिर है भैया। कभी नाम सुना हो आपने लोहागढ़ जी, शाकंभरी, तो वो शाकंभरी इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये जो माता है ये भी अपने शाकंभरी माता के नाम से जानी जाती है। देखो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सीकर वाले की। इनके मंदिर को सकराय माता का मंदिर कहते हैं। सकराय, सकराय माता का मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो माता है भैया, यह फल फूल उत्पन्न करने वाली माता के रूप में मानी जाती है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो यह आता है कि यह माता जो है वो खंडेलवाल ब्राह्मण जो होते हैं, कौन से ब्राह्मण, जो खंडेलवाल ब्राह्मण होते हैं, उनकी यह माता क्या है, लोक देवी है, ये सॉरी कुल देवी है। खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी पूछ ले तो सकराय माता, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, सकराय में इनका मंदिर बना हुआ है। फल फूल उत्पन्न करने वाली ये लोक देवी है, इसलिए इसको सकराय माता के नाम से भी जाना जाता है। इसके मंदिर जो है भैया, इनके मंदिर में इनकी 2 प्रतिमाएं हैं। इनके मंदिर में इस माता की 2 प्रतिमाएं हैं। एक को तो बोलते हैं ब्राह्मणी और दूसरे को बोलते हैं अपने रुद्राणी। मतलब ब्राह्मणी और रुद्राणी माता के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अपने एक वो आरती भी है ना, अपने ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जगमाता, इस प्रकार से सुनी होगी आपने। तो ये तो हो गया अपने कौन सी माता, सकराय माता। इधर दूसरी है भैया सांबर के अंदर है, वो हो गई अपने शाकंभरी माता। इतना ही ध्यान रख लेना, यह माता जो है वो सांबर के जो चौहान शासक थे, उन चौहान शासकों की क्या है, कुल देवी है। ये तो खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये सांबर के चौहान वंश के शासकों की कुल देवी है। बस इतना ही है, इसके बारे में और कुछ भी नहीं है। तो आज का अपना जो वीडियो था उसमें अपने करणी माता पढ़ लिया, शीतला माता पढ़ लिया और शाकंभरी माता अपने हो गया है। 2 या 3 क्लास में अपने लोक देवियों वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने इसके बाद में मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।